अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी आलू की कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और गर्मी के मौसम में जब कुछ खाने को दिल ना चाहे तो आप फटाफट से ये रेसिपी बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल लाइट वेट सी मज़ेदार सी टेस्टी सी ये कढ़ाई तैयार होगी। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये आलू ले लिए मैंने थोड़े से, और इनको मैंने अच्छी तरह से छिलका उतारने के बाद इसको गोद लेना है हमने। और इसमें इस तरह कांटे की मदद से थोड़े थोड़े सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो मसाला भी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए और ये फ्राई होते वक्त अंदर तक जो है अच्छे से फ्राई हों, कच्चे ना रहें पकते वक्त, क्योंकि थोड़े मोटे लिए हैं। और अब थोड़े से स्पाइसेस ले लेते हैं, इनको हमने फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद ग्राइंड करेंगे। थोड़ी सी दालचीनी ले ली है, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है और 5-6 लौंगे ले लिए मैंने। और ये थोड़ी सी काली मिर्चें आपके सामने, और थोड़ी सी सौंफ ले ली है और चंद इलायचियाँ ले ली हैं। इनको थोड़ा सा हम पहले भून लेंगे चूल्हे के ऊपर और फिर अच्छा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। और क्वांटिटी आपके सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े स्पाइसेस मैंने लिए हैं। और अब दूसरी तरफ ये मैंने आधा प्याला दही का ले लिया और उसके अंदर ये जो मसाले मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, लाल मिर्च पाउडर ले लिया, हल्दी, सूखी मेथी और सूखा धनिया पिसा हुआ ले लिया। इन सबको इसके अंदर दही के अंदर मिक्स कर लेंगे पहले। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद वो जो मसाला हम भून रहे हैं उसको ग्राइंड करेंगे और उसको भी इसी के अंदर मिक्स करेंगे। पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। और दही को अच्छी तरह से पहले मैंने मैश कर लिया था और अब इसके अंदर ये तमाम स्पाइसेस डाल लिए हैं। और अब वो जो मसाला मैंने अभी भुना है उसको मैंने ग्राइंड भी कर लिया अच्छा सा। और ऊपर जो सब्ज़ इलायची के छिलके हैं उनको मैं निकाल लूँगी। और फिर ये सारा जो मसाला तैयार किया है 1 टेबलस्पून के बराबर, इसको मैं इसके अंदर डाल लूँगी। और अब इसको एक साइड पे रख लेंगे। और दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर मैंने अपनी कढ़ाई को रख लिया है और इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर लिया है। और अब इसके अंदर ये तमाम आलू जो अभी मैंने आपके सामने गोद के रखे थे इनको फ्राई करेंगे अच्छा सा। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। और कम से कम 10-12 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर इसका चेंज हो रहा है। थोड़ी सा मज़ीद और इसको कलर देंगे और फिर मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और वो जो हमने गोदा था उसकी मदद से ये अंदर तक बड़े अच्छे से फ्राई होते होते ही पक जाएंगे। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और अब इसी ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लूँगी मैं। अच्छा सा इसको भी फ्राई करेंगे और सौते करेंगे, बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना इसका। और अब ये करीबन हो गया। और इसके अंदर अब टमाटर एक मैंने अच्छी तरह से काट लिया छोटा छोटा, उसको डाल लिया। और इसको भी इतना भूनेंगे कि ये अच्छी तरह से घुल जाए अंदर। 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल लिया इसके अंदर मैंने। आप चाहें तो जो टमाटर हैं उनको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और अब ये जो बैटर हमने अभी तैयार किया था, सारे मसाले दही में डाले थे, उनको मैं इसके अंदर डाल लूँगी कढ़ाई के अंदर। थोड़ा सा पानी भी फेर लिया बर्तन के अंदर ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो हमारी आलू की कढ़ाई की। और अब इसको अच्छा सा भून लेंगे, थोड़ा सा ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है और टमाटर जो है बिल्कुल गल गए हैं। और ये देखें बिल्कुल छिलके रह गए और बिल्कुल गल गए हैं। तो अब इसके अंदर हम ये आलू ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसको पानी का छींटा लगा लेंगे, करीबन 4-5 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि थोड़ा सा अगर पके तो फिर बिल्कुल कम ना हो जाए हमारा मसाला। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया मैंने। और अब इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी से बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी कढ़ाई की खुशबू आ रही है। और अब
अब मैंने थोड़ा सा ढक्कन लगाने के बाद ढक्कन उठाया तो बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और थोड़ी सी मज़ेदार सी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। और आलू भी हमारे बिल्कुल पके हुए हैं पहले से। और अब थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया इसमें ऐड कर लेंगे। इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए। इतना टेस्टी और मज़ेदार सा ये जो मैंने सालन बनाया है आलू का तैयार हो गया है। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। कम से कम एक दफ़ा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल छोटी सी बजट फ्रेंडली सी रेसिपी है। तो जब आप इसको ट्राई करें तो ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे बने आपके ये वाले दम आलू, या इसको आलू की कढ़ाई भी कहते हैं, कश्मीरी दम आलू भी इसी को कहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।